हेलो एवरीवन, मैं विपिन कुमार क्लास 8th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 7 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 7D इसका एक पार्ट आ चुका है। अभी दूसरा पार्ट है 7D का। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करेंगे। बात है क्वेश्चन नंबर 1 पर। यहाँ पर लिखा पी स्क्वायर माइनस 4p माइनस 77। इस बार दोनों ही माइनस है, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। तो 4 को इस तरह स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए 77 और माइनस करके कितना आना चाहिए 4। जब यहाँ पर माइनस होता है तो माइनस करके 4 आना चाहिए और प्रोडक्ट करके 77। अगर यहाँ पर प्लस होता है तो प्लस करके आना चाहिए और प्रोडक्ट हो जानी चाहिए ये वाली टर्म। तो अब आते हैं कितना स्प्लिट करके, मतलब माइनस करके 4 आना चाहिए और मल्टीप्लाई 77। 11 7 जा 77 होता है सिंपली। तो पी स्क्वायर प्लस के 7p और माइनस के 11p। हमने माइनस 4 को लिखा 7 माइनस 11। 7 में से 11 घटाएंगे तभी माइनस 4 आएगा, लेकिन अगर आप 11 में से 7 घटाओगे तो प्लस के 4 आएगा। लेकिन हमें माइनस के 4 चाहिए, इसलिए हमने 7 माइनस 11 लिखा। उसके बाद 77 को लिखेंगे हम प्लस 7 इंटू माइनस 11। ठीक हो गया, जैसे पहले करा था सेम। फर्स्ट 2 में से कॉमन और लास्ट 2 में से कॉमन, तो p आया कॉमन हमारा, कितना बचा p प्लस 7 और दोनों में माइनस 11 कॉमन ले लिया तो क्या बचा p प्लस 7। अब हमने p प्लस 7 कॉमन ले लिया तो कितना बचा p माइनस 11। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं ऐसे ही। एक्स स्क्वायर माइनस के 11x माइनस के 42। माइनस करके कितना आना चाहिए माइनस 11 और मल्टीप्लाई करके 42। तो स्प्लिट करते हैं 11 को, जैसे 1 माइनस 12, 1 में से 12 गया माइनस के 11, 2 माइनस 13, 3 माइनस 14, 14 3 जा 42 और 3 में से 14 करेंगे तो कितना आएगा माइनस के 11। तो लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 14x और प्लस के 3 इंटू माइनस के 14। ठीक है, 14 3 का कितने होते हैं 42। तो वही फर्स्ट 2 कॉमन, कितना है इन दोनों में से x प्लस 3, क्या है माइनस 14 x प्लस 3, फिर x प्लस 3 कॉमन तो क्या बचा x माइनस 14। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। थर्ड पर आते हैं। वाई स्क्वायर माइनस के 6y माइनस के 135। अब ऐसे इसको करना है, स्प्लिट करना है कि माइनस करने पर 6 आए और मल्टीप्लाई करने पर 135। तो 1 माइनस 7, क्योंकि हमें माइनस 6 चाहिए तो 1 में 7 घटाने पर ही 6 आता है। फिर इसको बढ़ाते जाओ, 2 माइनस 8, 3 माइनस 9, 4 माइनस 10, 40y 135 चाहिए। 5 माइनस 11, 6 माइनस 12, 12 6 जा 72, 7 माइनस 13, 8 माइनस 14, 9 माइनस 15। तो 15 9 जब 135 होते हैं तो 9 माइनस 15 आ गया इसका। तो लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस के 9y माइनस के 15y माइनस के कितना प्लस के 9 इंटू माइनस के 15। फिर कॉमन लेंगे, y कॉमन आया तो कितना बचा y प्लस 9। फिर दोनों में से माइनस 15 कॉमन आया, y प्लस 9 और y प्लस 9 लिखा हमने कॉमन तो कितना बचा y माइनस 15। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया है 3x स्क्वायर प्लस के 10x प्लस के 8। अब ये थोड़ा सा अलग हो गया, यहां पर भी नंबर आ गया, यहां पर भी नंबर, मतलब तीनों में ही नंबर है। अब तक जो हमने क्वेश्चन करे थे उसमें स्टार्टिंग में कोई नंबर नहीं था, लेकिन अब यहां पर स्टार्टिंग में भी नंबर आ गया है। तो ये अलग पैटर्न होगा थोड़ा सा। तो इस बार जो मल्टीप्लाई करके नंबर आएगा वो 3 8 जा 24 होगा। मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 24 और प्लस करके आना चाहिए प्लस के 10। तो दो नंबर ऐसे बताने हैं जिनको ऐड करने पर 10 आता है और मल्टीप्लाई करने पर 24। तो लिखेंगे 1 प्लस 9, 2 प्लस 8, 3 प्लस 7, 4 प्लस 6, 6 4 24 हो गया हमारा। तो हमारे दो फैक्टर जो बने 4 और 6, तो लिखते हैं इसको 4 और 6। 3x स्क्वायर प्लस के 4x
प्लस के 6x प्लस के 8। अब हमें क्या करना है, स्प्लिट कर कॉमन लेना है फर्स्ट टू और लास्ट टू में से। तो अगर हमने कॉमन लेते हैं तो कितना आता है हमारे पास, केवल x कॉमन आता है। कितना बचा हमारे पास, x 2 थे, एक हमने बाहर ले लिया तो एक तो 3 बचा और एक x बच गया, प्लस के 4 बच गया प्लस। अब ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं तो 2 हम कॉमन ले लेते हैं। 2 के टेबल में 6 कितनी बार पे आता है, 3 बार पे, और x बच गया ऐसे ही, प्लस 8 आता है 4 बार पे। अब क्या हो गया हमारे पास कॉमन, ये दोनों सेम आने चाहिए, 3x प्लस 4 प्लस बचा हमारे पास, यहां पर x बचा और यहां पर प्लस 2 बच गया। तो क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट फिफ्थ पर आते हैं, 3z स्क्वायर माइनस के 10z प्लस के 8। तो वही सेम है, क्या है, बस यहां पर मल्टीप्लाई करके कितना होना चाहिए, 24 होना चाहिए। 8 3 जा 24। इस बार प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट यहीं पे देखते थे अकेले की, मल्टीप्लाई करके 42 होना चाहिए। लेकिन इस बार अगर आगे नंबर होता है तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर की प्रोडक्ट देखते हैं कि कितना आ रहा है। तो 8 से 24 सेम क्वेश्चन है, बस यहां पर क्या आ गया है, प्लस की जगह माइनस आ गया है। तो वही 6 4 24 माइनस के 6z माइनस के 4z प्लस के 8। इस बार हमने क्या करा, 6 आगे लिख लिया, 4 पीछे लिख लिया। चाहे वो आप सेम भी कर सकते हो, एक ही बात है। अब देखते हैं इन दोनों में से क्या कॉमन आता है। सबसे पहले तो 3 कॉमन आ रहा है दोनों में से, उसके बाद एक z भी कॉमन आ रहा है। ठीक हो गया, 3 भी बाहर आ गया, एक z बाहर आ गया तो एक z बच गया। माइनस कितना बचा, 3 बाहर आ गया तो 3 के टेबल में 6 कितने बार पाता है, 2 बार पे, और z हमारा बाहर हो गया तो z माइनस 2 बचा। माइनस यहां पर क्या बचेगा कॉमन, अगर हम 4 कॉमन लेते हैं माइनस के 4 तो यहां पर कितना बचेगा, माइनस के 2, z माइनस 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस के 4z और माइनस माइनस प्लस 4 2 8। सही हो गया बिल्कुल, ये दोनों सेम बचने चाहिए हमारे। क्या बचा हमारे पास, z माइनस 2 हमने कॉमन ले लिया और कितना बचा, 3z माइनस 4। तो सेम जैसे ऊपर था ऐसे ही नीचे हो गया आंसर, बस केवल दोनों साइन कैसे हो गए, अपोजिट हो गए हैं। ये भी माइनस और ये भी माइनस, दोनों माइनस के हो गए हैं। नेक्स्ट पर आते हैं 6 पर। 6 में 6p स्क्वायर प्लस 11p और माइनस 10 मल्टीप्लाई करके कितना होना चाहिए, 60, और माइनस करने का कितना होना चाहिए, माइनस करने पर 11 होना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 60। तो माइनस करने पर 11 तो 12 माइनस 1 11 बचेगा, लेकिन 60 नहीं हो रहा प्रोडक्ट। 13 माइनस 2 26, 14 माइनस 3 42, 15 माइनस 4 60 हो गया। इसको लिखेंगे हम 15 माइनस 4 प्लस के 15p माइनस के 4p और माइनस के 10 को 4 नहीं लिखेंगे, 10 को लिखेंगे 10। अब कॉमन लेंगे फर्स्ट टू लास्ट टू में से। क्या कॉमन है, दोनों किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं दोनों। तो 3 कॉमन ले गया हमारा और उसके बाद p भी कॉमन आ रहा है। क्या बचा, 3 के टेबल में 2 बार आता है तो 2 और एक p बचा, प्लस 3 5 जा 15 माइनस, दोनों का माइनस हमने बाहर लिख लिया और 2 भी हमने बाहर लिख लिया, दोनों 2 के टेबल में आते हैं। तो 2 के टेबल में कितनी बार पर आता है, 2 बार पे, और ये 2 के टेबल में कितनी बार पर आएगा, 5 बार पे। अगर मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 2 2 जा 4p और माइनस प्लस माइनस 2 5 जा 10, तो बिल्कुल सही हो गया, दोनों सेम है हमारे पास। 2p प्लस 5 हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा हमारे पास, 3p माइनस 2। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। 7 6 जा 42, तो मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 42, और माइनस करके माइनस 19 आना चाहिए। माइनस करने पर माइनस 19 आना चाहिए, तो हम 1 में से 20 घटाएंगे, 2 में से 21, 21 2 जा 42 हो जाता है। तो यहीं पर आ गया हमारा फैक्टर, तो लिख लेते हैं इसको 7y स्क्वायर प्लस के 2y माइनस के 21y और माइनस के 6। अब कॉमन लेते हैं दोनों में से, कितना हो गया, केवल y कॉमन आ रहा है तो y लिखा 7y प्लस 2, केवल एक y कॉमन आया, बाकी 7 ऐसे बच गया, एक y बचा प्लस 2 बचा, एक y बाहर चला गया और 2 बचा हमारे पास। ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं दोनों, तो माइनस 3 कॉमन लिया मैंने,
तो 3 के टेबल में 21 कितनी बार पे आता है? 7 बार पे, 7y, और ये माइनस बाज लगा तो प्लस हो गया। 3 के टेबल में 6 2 बार पे आता है, तो दोनों सेम बचने चाहिए। अब क्या क्या कॉमन आ गया? 7y प्लस के 2, यहां पर आ गया y माइनस 3, तो ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 3 प्लस 23z माइनस के 8z स्क्वायर, वही सेम मल्टीप्लाई कर कितना होना चाहिए? 8 3 24। इस बार ध्यान रखना z वाली टर्म इधर आनी चाहिए थी, लेकिन इसने इधर दे रखी है, तो कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस बीच में z वाली टर्म होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा कितना? मल्टीप्लाई करें 24 और माइनस करें कितना होना चाहिए? 23। तो दो टर्म ऐसे निकालनी है जिसको माइनस करके 23 और मल्टीप्लाई करके 24, तो 1 माइनस, तो 24 माइनस 1 होगा। 24 में से बन गया तो कितना बचेगा? 23 बचेगा, और 24 बन जाए 24 भी होता है, तो 3 प्लस 24z माइनस 1z माइनस 8z की स्क्वायर। क्या कॉमन आया दोनों में से? दोनों किसके टेबल में आते? 3 के टेबल में आते दोनों, तो 3 हमने कॉमन लिया, 1, 3 1 3 प्लस 3 8 24z। दोबारा मल्टीप्लाई करके देखते हैं, सेम होना चाहिए। 3 1 3 और 3 8 24z। फिर दोनों में माइनस भी कॉमन ले लिया और 1z भी कॉमन ले लिया हमने। क्या कॉमन लिया? z, केवल z कॉमन लेते हैं। कितना? z, वो भी माइनस के z, तो क्या बचा? तो 1 बच गया हमारे पास, प्लस 8z बचा। मल्टीप्लाई करो, z 1 z, वो भी माइनस के, और z 8 z 8 स्क्वायर, वो भी माइनस के। अभी दोनों सेम बन गए, तो दोनों सेम कॉमन ले लिया, 1 प्लस 8z, और यहां पर क्या बचा हमारा? 3 माइनस z। ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। केवल आपको देखना है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई करके 24 और माइनस आता है तो माइनस करके आना चाहिए, और प्लस आता है तो प्लस करके आना चाहिए टर्म। क्वेश्चन नंबर 9 पर मल्टीप्लाई करके कितना होना चाहिए? 3 36 3 18 और 3 3 108। मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए? हमारा 8 आना चाहिए, और ऐड करके 24। तो स्टार्ट करते हैं। 1 प्लस 23, 2 प्लस 22, 3 प्लस 21, 4 प्लस 20, 5 प्लस 19, 19 5 जा 95, 6 प्लस 18, 18 6 जा 108। तो ये हमारा फैक्टर निकल के आया, लिखा हमने 3m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 18m प्लस 36। तो कॉमन लिया फर्स्ट टू लास्ट टू में से, कितना कॉमन आया? 3, और m कॉमन आ गया। 3 भी कॉमन आता, दोनों 3 के टेबल में आते हैं, और m भी दोनों में है, तो यहां पर बचा एक m प्लस 3 के टेबल में 2 टाइम्स। ऐसे ही 18 कॉमन लिया, 18 टू 36 होते हैं, तो 18 कॉमन लिया, m प्लस 2, तो दोनों सेम हो गए हमारे, m प्लस 2, और कॉमन हमारे पास जो बचा 3m प्लस 18। तो ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। लास्ट पर आते हैं, 10 6x स्क्वायर माइनस के 17x माइनस के 3। तो मल्टीप्लाई करके कितना हो जाए? 6 3 18, मल्टीप्लाई करके 18 और माइनस करके 17, वो भी माइनस के 17। तो माइनस करने पर माइनस 17 आना चाहिए, तो 1 माइनस 18, 1 में से 18 माइनस करते तो माइनस 17 आता है, और प्रोडक्ट भी कितनी होती है? 18 हो जाती है, वो भी माइनस के 18। तो लिखेंगे इसे 6x स्क्वायर प्लस के 1x माइनस के 18x, क्योंकि 18 में से 1 गया तो माइनस के 17 बचेगा, और प्रोडक्ट कितनी होगी इसकी? 18 हो जाएगी। तो फर्स्ट कॉमन लेते हैं, फर्स्ट टू और लास्ट टू में से कितना कॉमन आया? इसमें से x कॉमन आ गया, क्या बचा हमारे पास? 6 प्लस 1, क्या बचा हमारे पास? 6x प्लस 1। दोनों में से 3 कॉमन लिया मैंने, वो भी माइनस के 3, तो 6 के टेबल में 18, 3 के टेबल में 18, 6 बार पर 6x माइनस 1, वो भी प्लस 1, क्योंकि माइनस हमारा बाहर आ गया है। तो एक बचा हमारे पास 6x प्लस 1, और दूसरा बचा x माइनस 3। ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया है। तो ये एक्सरसाइज आपकी 7D कंप्लीट हो गई है।
अब नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। अब जो नेक्स्ट शुरू होगा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा। अगर आपको इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वो पूछ सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।